दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए रुड़की की खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले रेलवे ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की गई है। यहां बताया जा रहा है कि ढंडेरा रेलवे फाटक के पास में शनिवार देर शाम रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर रखा मिला। सूचना पर पहुंची जीआरपी आरपीएफ की टीमों ने रेलवे ट्रैक पर चेकिंग अभियान चलाया। लोगों का कहना है कि मालगाड़ी के ड्राइवर की नजर रेलवे ट्रैक पर रखे सिलेंडर पर पड़ी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और कोई बड़ा हादसा होने से चल गया। मनोज याल एक बार फिर से जानकारी के साथ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनोज, ये एक बार फिर से कोशिश की गई है रेल यातायात प्रभावित करने की। ये पूरी खबर विस्तार से बताएं, कब की ये घटना है, कैसे यहां पर सूझबूझ से हादसा होने से रोका गया है? मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो ढंडेरा फाटक है उसका बताया जा रहा है, क्योंकि देर शाम जब एक मालगाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, उसका जो चालक था उसने इसको देखा और उसके बाद से जो वहाँ के अधिकारी थे उनको सूचित किया और अधिकारी मौके पे पहुंचे। जो सिलेंडर था उसको कब्जे में लिया, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि सिलेंडर भरा हुआ था, ये खाली था। लेकिन इस सिलेंडर मिलने के बाद कहीं ना कहीं एक जो रेलवे प्रशासन है उसमें जरूर हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से देश भर में जो रेलवे ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के लिहाज से भी रेलवे को बड़ा मौका मिलता है कि इस तरीके की जो घटना है उसको कैसा रोका जा सकता है। तमाम सी जो पहले भी रुड़की में ऐसी धमकी मिल चुकी है रेलवे स्टेशन को उड़ाने के लिए, कहीं ना कहीं एक साजिश भी कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि जो सिलेंडर मिला है वो खाली था या भरा था। जो जेआरपीएफ और जो तमाम सी फोर्स है वो चेकिंग अभियान चला रही है रेलवे ट्रैक पर। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पता लग पाएगा। जी शुक्रिया आपका मनोज ज्वाल जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सीएम धामी आज उधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी सबसे पहले सुबह 11 बजे उधम सिंह नगर पहुंचेंगे, जहां किच्छा में बन रहे एम्स का निरीक्षण वो करने जा रहे हैं और किच्छा में ही नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद 1:30 बजे चंपावत पहुंचेंगे, जहां दशहरा महोत्सव में शिरकत करेंगे। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी कल दशहरा पर्व बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। देहरादून में बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 पुतलों को यहां बनाया गया था और तीनों पुतलों का दहन किया गया। सीएम धामी यहां पर मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा कि थूक जिहाद को देवभूमि से मिटाकर ही दम लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लव लैंड और मजार जिहाद की भी बर्दाश्त इसको भी नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड का देवत्व हमेशा सुरक्षित रहेगा। उत्तराखंड की जनता इसका भरोसा रखे। हमें हर पल यह याद दिलाता है कि अभी भी समाज के अंदर कई रावणों का संहार करना बाकी है। हमारी उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस प्रोग्राम में वर्चुअली जुड़े, जिनमें 9 प्रोजेक्ट उत्तराखंड के थे। गढ़वाल में करछा, मीन, गधेरा, घस्तौली और पागलनाला पुल शामिल है। कुमाऊं मंडल में सुरिंगार्ड, चिमला, पेनागार्ड, गौसीगार्ड पुल शामिल है। इसके साथ ही देहरादून में शिवालिक परियोजना के ऑफिस का भी उद्घाटन हुआ। सीएम धामी ने इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। एक तरफ सरकार आदि कैलाश और कैलाश पर्वत के दर्शन को प्रमोट कर रही है, तो वहीं केदार बचाओ यात्रा के बाद
अब कांग्रेस ने लिपुलेख में प्रदर्शन की तैयारी कर दी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उत्तराखंड की हर धार्मिक यात्रा का विरोध करना चाहती है। देखिए इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। 18,000 फीट की ऊंचाई पर 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने प्रदर्शन की तैयारी की है। कैलाश पर्वत दर्शन और आदि कैलाश का आखिरी पड़ाव लिपुलेख है। इसी लिपुलेख में धारचूला विधायक हरीश धामी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ सीनियर नेता धरना देंगे। कांग्रेस की मांग है कि पिथौरागढ़ से गुंजी तक यात्री हेलीकॉप्टर से न जाएं, क्योंकि ऐसा करने से सड़क रूट पर पड़ने वाले कारोबारियों के बिजनेस पर असर पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ प्रदेश के तमाम विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर रहेंगे और हरीश धामी जी की मांग का समर्थन करने के लिए पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी लिपुलेख में धरना देगी और सरकार का ध्यान वहां की उपेक्षा, जो सीमांत की उपेक्षा भाजपा की सरकार द्वारा की जा रही है, उस ओर ध्यान दिलाने के लिए धरना आयोजित किया जाएगा। आदि कैलाश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जहां यात्रियों की तादाद बढ़ी है, वहीं चीन में पड़ने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन भी भारत की सीमा से हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के धरने प्रदर्शन को बीजेपी ने धर्म विरोधी कदम बताया है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी यात्रा ठीक से चले। कांग्रेस नहीं चाहती कि देवभूमि की यात्रा का जो स्वरूप है वो विकसित हो, और पहले केदारनाथ यात्रा, अब गुंजी की यात्रा को प्रभावित करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। कम से कम प्रदेश स्तर अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति को इस प्रकार के छोटे विषय पर नहीं जाना चाहिए। 13 सितंबर को केदारनाथ में कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा पूरी हुई और अब आदि कैलाश यात्रा के पड़ाव लिपुलेख में धरने की तैयारी है। दोनों धाम भगवान शिव के हैं और इसीलिए धामों के नाम पर धरने प्रदर्शन को बीजेपी धर्म और राज्य विरोधी कदम बता रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बढ़ते आगे, हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर की बात करते हैं, जो आज से बंद रहने वाली है। देखिए, हर साल मेंटेनेंस के चलते इसे बंद रखा जाता है कुछ दिन, जिससे यूपी सिंचाई प्रभावित होती है। यूपी सिंचाई विभाग ने गंग नहर को दशहरा से दीपावली तक बंद रखा जाता है। पश्चिमी यूपी में कृषि की सिंचाई इससे प्रभावित होती है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि दिल्ली एनसीआर ने पेयजल की किल्लत भी हो जाती है इससे। गंग नहर अब 30 अक्टूबर की रात को शुरू हो पाएगी। पुलकित शुक्ल और जानकारी देंगे, हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है इस खबर पर और जानकारी के लिए। पुलकित, देखिए, गंग नहर को मेंटेनेंस के लिए कुछ दिनों के लिए बंद रखना, जिससे थोड़ा सा परेशानी ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी प्रभावित होता है यहाँ से। तो ऐसे में अब जब ये गंग नहर आज से मेंटेनेंस के लिए बंद की जानी है, इसका काम किस तरह से शुरू किया जाएगा और कितनी जल्दी इस काम को पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से हर साल गंग नहर में वार्षिक मेंटेनेंस के लिए उसको गंग नहर की बंदी की जाती है और अमूमन ये दशहरे की रात से लेकर छोटी दीपावली की रात तक की जाती है। इस बार भी ये गंग नहर बंदी कल रात कर दी गई है। कल दशहरा था और अब छोटी दिवाली की रात 30 अक्टूबर की रात को इसको खोला जाएगा। करीब 18-19 दिन की ये गंग नहर बंदी इस बार की गई है। अब इन दिनों में जो गंग नहर के जो भी चैनल्स हैं और जहाँ पर भी ज्यादा सिल्ट जमा हो जाती है उसको हटाया जाएगा। उसके अलावा जो भी लोहे के उसके गेट हैं, किसी भी तरह की कोई टूट फूट है, उनको बेल्डिंग से जो भी मेंटेनेंस के काम है वो सभी मेंटेनेंस काम किए जाएंगे, ताकि जो पूरे साल भर ये जो गंग नहर है वो निर्बाध रूप से चलती रहे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत की कोई खतरा जो है किसी भी तरह से उत्पन्न ना हो। इन दिनों के बीच में जो गंग नहर है उससे कई दूर तक उससे कई इस तरह की छोटे रजुआहे और छोटी चैनल्स इसमें निकलते हैं, जिससे बड़ी संख्या में जो किसान है उनकी सिंचाई होती है। तो अब जब गंग नहर बंद है तो इससे पश्चिमी यूपी क्षेत्र में और अन्य कई जिलों में जो है सिंचाई प्रभावित हो सकती है। और उसके अलावा दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी जगह है जहां पर ट्रीटेड वाटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, पेयजल के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इन 18-19 दिनों में पेयजल की भी किल्लत हो सकती है। फिलहाल गंग नहर बंदी कर दी गई है और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ऐसा बताया गया कि मेंटेनेंस का काम अब जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और 30 अक्टूबर की रात को गंग नहर को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुलकित शुक्ला जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, देहरादून के त्यूणी की खबर आपको बताते हैं, जहां पर शादी समारोह से लौट रही कार हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है, जबकि 3 और लोग हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर है। त्यूणी थाना क्षेत्र से रायगी मंदिर के पास में यह हादसा हुआ है। कार बेकाबू होकर
रोड से 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई है। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मरने वालों में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। तीनों त्यूणी के रहने वाले लोग हैं। हरिद्वार की जेल में रामलीला के दौरान हड़कंप मच गया जब 2 कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। ये दोनों ही वानर सेना में अपना रोल निभा रहे थे। पुलिस दोनों कैदियों की तलाश कर रही है। रचना सारी मुझ में है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार में कोई। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शुक्रवार की रात रामलीला का मंचन चल रहा था, जिसमें कैदियों को अपना हुनर दिखाने के लिए मंच दिया गया। जेल प्रशासन और दूसरे कैदी भी रामलीला देखने में व्यस्त थे। सब कुछ आयोजन के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे जेल में हड़कंप मच गया। रामलीला में हिस्सा ले रहे 2 कैदी मौका पाकर फरार हो गए। दोनों सुग्रीव की वानर सेना में अपनी भूमिका निभा रहे थे। वानर सेना सीता माता की खोज के लिए निकली थी, लेकिन इन दोनों शातिर कैदियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोनों जेल की ऊंची दीवार फांदकर भागने की प्लानिंग बना चुके थे। दोनों ने 22 फीट ऊंची दीवार को पार कर लिया और फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को दोनों के भागने की जानकारी मिली, वैसे ही वहां का माहौल एकदम से बदल गया। जिला प्रशासन इसे जेल प्रशासन की लापरवाही बता रहा है। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया अंदर कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। जेल से भागे अपराधियों का नाम पंकज और रामकुमार है। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। वहीं रामकुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। उसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सितुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। दोनों फरार कैदियों की तलाश की जा रही है, लेकिन इस घटना से जेल प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में खाने पीने की चीजों में थूक और अन्य आपत्तिजनक चीजें मिलाने के मामले में अब बवाल मचा हुआ है। इस पर आपको बता देते हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि इस्लाम के साथ कुरान भी बदनाम होती है। बार बार इस तरह की घटनाएं होने पर आश्चर्य है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौन कैसे रह लेते हैं। ऐसे विषयों पर तो प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। ये सब सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता। इससे इस्लाम, हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, 2 अक्टूबर के दिन उत्तराखंड के सरकारी सिस्टम पर साइबर हमला हुआ और हालात ये हैं कि 10 दिन के बाद भी ऑनलाइन सिस्टम सुधर नहीं पाया है। अभी 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पूरी तरह से ठप पड़े हैं और अधिकारी सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सरकारी ऑनलाइन सिस्टम पर साइबर हमले में 186 वेबसाइट एक साथ बंद हो गई। पिछले दिनों कई वादे और दावे किए गए और कहा गया कि सब कुछ ठीक हो गया है, मगर 10 दिन बाद भी हालात ये हैं कि 90 से ज्यादा वेबसाइट्स अब भी बंद पड़ी हैं। आज भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, श्रम विभाग,
रजिस्ट्रेशन पोर्टल, निदेश ट्रेजरी जैसी जरूरी वेबसाइट ठप हैं। साइबर एक्सपर्ट्स तक मानते हैं कि सरकारी ऑनलाइन सिस्टम में भारी लापरवाही बरती गई और उसका ही नतीजा है कि पहले तो बड़ा साइबर हमला हुआ और उसका हल अब तक भी नहीं निकला है। अगर कोई भी अटैक होता है, कोई भी इंट्रूजन होता है, तो सबसे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का फायरवॉल तोड़ना पड़ेगा। तो जब फायरवॉल टूटता है तो कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम भी बनाए गए हैं जो उसे डिटेक्ट भी कर लेते हैं। तो एट दैट मोमेंट आपको ये तो एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि हाँ, आपका सिस्टम अटैक हो चुका है, जिसको हम फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपको एट दैट मोमेंट पता चलना चाहिए और उसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। ताज़ा साइबर अटैक के बाद अब चिंता भविष्य की सताने लगी है और इसीलिए साइबर एक्सीलेंसी सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है। करीब 35 करोड़ की लागत से डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इसमें IIT रुड़की की भी मदद ली जाएगी। तो हमारा साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है लगभग 34 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पूरा वो 6 मंजिल की बिल्डिंग पूरी बन रही है डाइटेक में। तो उस पर जो है पूरा डिटेल RFP और DPR भी IIT रुड़की से हमने बना दिया है। तो उसमें ये सारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जो नए टेक्नोलॉजी से जो ये साइबर क्राइम होता है, तो साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये सारी चीजें होने वाली। हालांकि नया सिस्टम बनने के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही में कितनी कमी आएगी ये नहीं कहा जा सकता। उत्तराखंड का सरकारी ऑनलाइन सिस्टम फिलहाल राम भरोसे चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं हैं। लिहाजा कब तक पूरा सिस्टम ठीक होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। विजयदशमी के पावन पर्व पर कल बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि और मुहूर्त घोषित कर दिया गया। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले 13 नवंबर से कपाट बंद होने के लिए पंच पूजाएं शुरू हो जाएंगी। आज सभा मंडल में धर्म अधिकारी ने तिथि घोषित की। 4 धाम में बद्रीनाथ के कपाट सबसे आखिर में बंद होते हैं। निमीलन का जो मंगल क्षण मुहूर्त निश्चित किया जाता है। परंपराया विजयादशमी के दिन श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान के मंदिर परिसर में ही जो दरबार और सजाया जाता है, उस दरबार में बद्रीकाश्रम के और देश विदेश से आए हुए समस्त श्रद्धालुजन एकत्रित होकर के इस क्षण के साक्षी होकर के, और उन्हें सौभाग्य मिलता है इस क्षण का साक्षी होने का। और भगवान के पावन कपाट निमीलन का मुहूर्त जो निश्चित किया गया 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर मिथुन नगर के वर्गोत्तम नवम उत्सव में और भगवान के पावन कपाट निमीलित किए जाएंगे। विजयदशमी के पावन पर्व पर कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। 2 नवंबर को 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं 3 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर 12:03 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम में उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे। पंचकेदार में द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर मंदिर के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे, जब तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट 4 नवंबर सुबह 11 बजे बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद श्री मदमहेश्वर भगवान की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होकर शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। 23 नवंबर को मदमहेश्वर मेला आयोजित होगा।
और आइए बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर करोड़ों साल पुरानी गुफाएं पर्यटकों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। यहां कसार देवी में 2.5 अरब साल पुरानी चट्टानें आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा का कसार देवी क्षेत्र धार्मिक और आध्यात्म के लिए पहले से ही काफी मशहूर है। हर साल यहाँ शांति, ध्यान और योग के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कसार देवी के पास ही पाटिया में करीब 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान भी है। इन चट्टानों के साथ ही इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जा रहा है। इस जगह पर लगातार भूवैज्ञानिक रिसर्च के लिए आ रहे हैं, जो कई दिनों तक यहाँ रुककर इन चट्टानों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। खास तौर पर काफी ऐसे पृथ्वी परिवर्तन हुए जिनका की प्रमाण इन चट्टानों में ही मौजूद है और जिसको वैज्ञानिक लोग समय समय पर अध्ययन करते हैं। और क्योंकि एक जीवन का जो परिवर्तन हुआ जो 541 वर्ष के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद, वो इसी काल में हुआ। राज्य सरकार कसार देवी क्षेत्र को मानस खंड के मंदिरों से जोड़कर पर्यटकों को और लुभाना चाह रही है, तो दूसरी ओर इन ऐतिहासिक चट्टानों और उसके पास स्थित वाटरवॉल को भी पर्यटन से जोड़ने की योजना बना रही है। देखिए, कसार देवी आध्यात्मिक में बहुत प्रसिद्ध स्थान है और ये रेडिएशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। और ये जैसा कि आपने बताया कि ये जो चट्टान है 2.5 से 3 लाख साल पुरानी चट्टान है, बरसों की, और निश्चित तौर पे इसको हम लोग पर्यटन से जोड़ेंगे। कसार देवी क्षेत्र के इस पहाड़ को जो है, जो चट्टान है, इसको 2.5 अरब साल पुराना बताया गया है भूवैज्ञानिकों के द्वारा, जिसको जो है भूविज्ञान के छात्रों और अध्ययन करने वाले लोगों के लिए संरक्षित किया गया है। डीएम ने भी अपील कर रखी है कि जो पर्यटक आते हैं वो जरूर इस जो है चट्टान को देखें कि ये 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान है और इसे जो है भूवैज्ञानिकों के लिए आप जो है संरक्षित किया जा रहा है, जिससे आने वाले लोग इसकी स्टडी करें और इसके बारे में जानें। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा।